थाने चल तू। अरे नहीं बेटा, थाने चल तू। थाने चल। तेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं इतने देर से बोले जा रहा हूँ कि पैसे वापस कर दे, पैसे वापस क्यों नहीं कर रही है तू? नहीं बेटा, बेटा नहीं। अरे तू मेरे 35,000 रुपए वापस कर। हाँ क्या अब क्या पैरों में पड़ रहा है? अब क्या पैरों में पड़ रहा है? मैम थोड़ा सा ना डर सा लग रहा है अंदर से, क्योंकि 40,000 रुपए में कैसे। क्यों घबरा रहे? देखो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। बताओ, एयर होस्टेस वहाँ पे एयरपोर्ट में इतनी सारी वो आती है, हीरोइंस आती हैं। अच्छा। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आती है। आप खुद देखो ना, आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं कह रहा हूँ जा देना, चुपचाप रह ले, ठीक है? जा दे मत बोल। अगर गलत निकली फिर तेरी बेटी ये बता। तो जो तेरा जूता मेरा सर, चल तेरा जूता मेरा सर। नौकरी के नाम पे जो फ्रॉड कर रही है ना, अगर तेरी बेटी गलत निकली फिर क्या करूं तेरे साथ, ये बता दे। मैंने कहा ना तेरा जूता में, मुझे अपनी बेटी पे विश्वास है, मुझे अपनी परवरिश पे विश्वास है पूरा। ओ, अपनी बेटी पे विश्वास है ना। तो नमस्ते दोस्तों, मैं आपका भाई गोल्डे यादव। सबने कुछ ऐसी प्रॉब्लम करे जा रहा है इतनी देर से, हैं? क्या आफत हो गई तेरे को? क्यों मैसेज करे जा रहा है? बताऊं? है बताऊं? हाथ क्यों मारा तेने? मारा क्या है तू? है क्या? है क्या? प्रधान हूँ मैं अपने गांव का, तूने मारा कैसे? गांव का प्रधान है ना तू? मारा कैसे तेने? एक बात बता, जब फोन कर रहा था फोन क्यों नहीं उठा रहा था? फोन आया ना यहाँ पे, बोल दिया था आ रहा हूँ, 15 मिनट लग रहा है पहुँचने में, तब भी 25 कॉल कर मारे। काय बात को, क्या ऐसी आग लग गई? अच्छा एक मिनट जी, बैठना प्रधान जी, यहाँ बैठो बैठो। नहीं बैठ तो मैं जाऊंगा, पहले बताओ। अरे बैठ जाओ, शांति से बोल रहा हूँ ना, बैठ जाओ यहाँ पे। नहीं तो गर्म क्यों हो रहा है भाई? मार दिया था तो क्या बात है, पहले बात बताएगा। हाथ कैसे छोड़ दिया था? प्रधान हूँ मैं गाँव का। तुम्हारी बेटी ना कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है वो। किसकी बर्बाद कर दी तेने? तुम्हारी बेटी ना पैसे लेती है नौकरी के लिए। तो अगर नौकरी लगवा रही है तो पैसे ले रही है, क्या इसमें गलत है? भाई काम दे रही है तो उसमें क्या गलत है? अच्छा, और उन अगले से पैसे ले लेती है 10,000 20,000 करके, और नौकरी तो उनको मिलता ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता। प्रधान हूँ मैं, ठीक है? उसको मालूम है किस घर की, वो टुच्चापन नहीं करती वो। अच्छा टूचापन नहीं करती, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? भाई झूठ ही बोल रहा है। एक बात बताओ, यूपी बिहार से लड़के आ रहे हैं नौकरी के लिए, है नौकरी के लिए बुला रही है वो, और पैसे लेने के बाद से उनको नंबर ब्लॉक कर दे रही है उनको सीधे। भाई तू कह रहा है मैं नहीं मानता है बात, ठीक है ना? सीधी सीधी बात। और हाथ छोड़ दिया आज के बाद से। अगर आज के बाद से दोबारा हाथ छोड़ा तेरे तो क्या बोल रहे हैं? हाँ चढ़ा ले। मैं कह रहा हूँ जा देना, चुपचाप रह ले, ठीक है? जा दे मत बोल। अगर गलत निकली फिर तेरी बेटी ये बता। तो जो तेरा जूता मेरा सर, चल तेरा जूता मेरा सर। नौकरी के नाम पे जो फ्रॉड कर रही है ना, अगर तेरी बेटी गलत निकली फिर क्या करूं तेरे साथ, ये बता दे। मैंने कहा ना तेरा जूता में, मुझे अपनी बेटी पे विश्वास है, मुझे अपनी परवरिश पे विश्वास है पूरा। ओ, अपनी बेटी पे विश्वास है ना? अगर मैंने साबित कर दिया ना, तो जितने लड़कों के साथ उसने गलत किया ना, सारे के पैसे वापस करने पड़ेंगे उल्टे। वो पहले साबित तो कर, आए तो साबित तो करना। अरे खुद गांव का प्रधान होके अब बेटी को ये सिखा रहा कि शहर में जाके लूट है? मैं ना सिखा रहा, समझे नहीं? वहाँ यहाँ जाके तुम बोल लो, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा इस बात का। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ये नंबर है ना तुम्हारी बेटी का? हाँ है। ठीक है, अब थोड़ी देर में ना, ओ भाई इसको लेके जाओ एक बार, ठीक है? नहीं कहाँ लेके जाओ? नहीं इसको बांध के रखो थोड़ी देर के लिए। नहीं कहाँ लेके जाओ? अपना बैग छोड़ दे। कहाँ लेके जाओ? पैसे वैसे लेके आया कि नहीं आया? उससे तेरा क्या लेन देना? उससे तेरा क्या लेन देना? क्योंकि पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो पहले जो बात हो, पहले बात तो करो ना। क्या बात है? ये तो तुम कहे जा रहे हो, रामायण तुम गा रहे हो, ठीक है ना? सुने इसको पकड़ के लेके जाओ एक बार, ठीक है? और थोड़ा उधर पकड़ के बैठाओ, इसकी बेटी आने वाली है। हाथ हटा पहले। प्रधान जी अभी बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ, वरना गुस्सा इतना है ना कि अभी पता चल जाएगा। भाई गुस्सा तेरा हो जो। चल भाई, एक बार ना फोन करके उस लड़की को बुलाता हूँ, जो कि मेरे जॉब के लिए, मैंने भी बोला कि मुझे भी जॉब चाहिए, वो लड़की आने वाली है। एक बार बात करते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है भाई? वीडियो में बने रहना। उसके बाप को ना छोड़ने वाला नहीं हो, क्योंकि यार एक बात बताओ, बाप को पैसे दे रही है हर महीने, बाप को इतने मोटे मोटे पैसे भेजती है वो, ठीक है? मुझे सब कुछ पता चला है और ये बात को, और बाप मना कर रहा है कि नहीं मेरी बेटी तो बहुत अच्छा काम करती है। अब सच्चाई पता चलेगी कि बेटी क्या करती है। हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया। अच्छा मैम, बता रही थी आप जॉब के लिए, मैं सब कुछ डॉक्यूमेंट सब कुछ लेके आया हूँ, आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ रखा आपने? जी। अच्छा ठीक है, आपको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन तो दे दी थी, हाँ जी है ना? तो अब आपको थोड़ा बहुत ही समझाना पड़ेगा मेरे को, और आप समझ जाओगे। और आपको पता है इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको बहुत पैसा मिलेगा। मतलब अभी 3-4 वैकेंसीज आई हैं। कैसे मैम? वैकेंसीज आई हैं। मतलब कैसा जॉब, मेरा जॉब कैसा रहेगा? बता रही हूँ ना, ग्राउंड स्टाफ में आपको मैं ड्यूटी दिलवा दूंगी। उसमें क्या करना रहेगा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट सुना है ना आपने? वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ में मैं आपको ड्यूटी दिलवा दूंगी। आपकी सैलरी 50,000 होगी। एयरपोर्ट पे मेरा जॉब लग जाएगा? हाँ बिल्कुल। मैम क्या कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको? देखो आपको ज्यादा नहीं, 40,000 में आपका काम हो जाएगा। 40,000 रुपए?
अरे मैडम 40,000 अरे रुपये सुनो तो देखो, अगर आप अभी करोगे ना स्टार्ट, तो उसके बाद 3-4 महीने के अंदर अंदर आपके पास उतना पैसा होगा। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और उसमें कितना फर्क है, आपको उससे ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। मैम लेकिन 40,000 रुपये मेरे पास नहीं है अरे अभी। तो देखो, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो हर जगह लगती है ना। नहीं तो पैसे की नहीं, अगर इतने 40,000 रुपये ही होते तो फिर मैं जॉब क्यों करता, जॉब के लिए क्यों मांगता। अरे तो देखो, आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत तो लगती है, अगर आप बिजनेस भी खोलोगे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होती है मैडम ना। एक ना, अगर फिर कितने दिनों में मेरा जॉब लग जाएगा कंफर्म? आपकी 10-15 दिन में मैं ज्वाइनिंग करवा दूंगी। 10-15 दिन लग जाएंगे? हाँ, क्योंकि सीनियर से बात करनी होती है, क्योंकि एयरपोर्ट है ना, तो पूरा तो सिस्टम होता है। पैसे अभी पूरे देने पड़ेंगे? हाँ 40,000 रुपये अभी देने पड़ेंगे? हाँ, क्योंकि देखो भैया क्या चीज़ है ना, कि अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो पहले थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट पड़ती है, फिर तो आगे मैम में आपको इस किसी कंपनी वंपनी में जो जॉब वॉब करते हो, क्या फिर बस एक मोबाइल नंबर के सिवा और आपके नाम के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है? नहीं, मैं अपनी कंपनी का कार्ड दिखा दूंगी आपको। अच्छा। आप वो कार्ड से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी जो कंपनी है आपसे कांटेक्ट भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब मुझे क्यों नहीं, आप कंपनी में क्यों नहीं बुलाए, फिर हम मुझे यहाँ पे क्यों बुलाए कि कहीं कहीं या फिर रेस्टोरेंट में मिल लो या फिर कहीं पार्क में मिल लो, आप ऐसा क्यों बोले मुझे? तो कंपनी में सीधे बुला लेते, वहीं इंटरव्यू ले हाँ, लेते। मैं आपको कंपनी में बुलाती, लेकिन पहले आपका कंफर्म नहीं था ना। जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा, जब आपकी ज्वाइनिंग लग जाएगी, तो आपको कंपनी से भी हम कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे, ताकि श्योरिटी हो जाए, आपको भी श्योर हो मैडम जाए। आज के टाइम पे ना नौकरी के नाम पे बहुत फ्रॉड हो रहा है, अरे इसलिए भाई- ना थोड़ा यकीन नहीं हो रहा है, हाँ विश्वास सर, नहीं हो मैं रहा आपकी है, बात क्योंकि समझ- 40,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है मैडम। बड़ी बात तो है जी, सर, जी। लेकिन थोड़ी इन्वेस्टमेंट तो लगती है ना। आप खुद सोचो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी, अगर आप एजुकेशन भी करते हो तो उसमें भी आपको पहले पढ़ने के लिए पैसे लगते हैं। जी, जी, तो जी। वो चीज़ है, आप खुद सोचो, आपको उसके बाद रिटर्न कितना मिलेगा। आपकी 50,000 सैलरी बैठिए ना मैम, बैठिए, खड़ी क्यों हैं आप, बैठिए। तो मैम एक चीज़ और पूछना था, बैठिए यहाँ पे, यहाँ बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज़ और पूछना था कि मतलब अगर मान लीजिए मेरा जॉब नहीं लगता है फिर? नहीं लग जाएगा, अगर आपकी जॉब नहीं भी लग। मैं मतलब अगर जॉब नहीं लगता तो मेरे पैसे तो रिटर्न मिल जाएंगे ना, क्योंकि 40,000 रुपये मैं कहीं से किसी से लूँगा। अच्छा, नहीं देखो, अगर आपकी जॉब नहीं भी लगती है तो मैं आपको कहीं और कंपनी में लगवा दूंगी। अच्छा, अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है, आपको अगर एयरपोर्ट में नहीं मिलता तो एमएनसी में वो करवा जी देंगे, कोई मैम, ये issue मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये चीज़ है, ठीक है। आप ऐसा करो मैम कि मतलब पैसे ऑनलाइन कर दूँ अभी? हाँ, और आपका मैं जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अभी कंपनी को सेंड कर दूंगी, जी। आपको कंपनी कांटेक्ट कर लेगी डायरेक्ट, और जी। फिर आप एक बार कंपनी में मिल लेना, और वहाँ से आपका पूरा बस कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा ना मतलब यकीन नहीं हो रहा कि अरे देखो, डर के आगे जीत होती है ना, तो वही समझो कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, उसके बाद डेफिनेट सी बात है। बाकी मैं आपको अपनी कंपनी का कार्ड दे देती हूँ, शेयर कर आप देती हूँ। कितने लोगों को मतलब जॉब लगवा चुके हो अभी तक? हमने मतलब मैं तो उस कंपनी के एक एजेंट कह सकते हो, तो मैंने अपने थ्रू लगवाई है, 20-30 लोगों को मैंने जॉब दी है। अच्छा, हाँ। तो मैम एक चीज़ ना, अपना एक बार आधार कार्ड दिखा सकते हो मुझे अभी आप? एक्चुअली सर ना, मैं अभी लाई तो नहीं हूँ कुछ, मैं आपको अपनी कंपनी का कार्ड शेयर कर देती हूँ आपके नंबर पे, जी। ठीक है? आप उनसे कांटेक्ट कर लेना, और कंपनी भी रेप्यूटेड, ऐसा नहीं है कोई फेक कंपनी है, आपने सुना होगा शायद नाम तो। मैम अभी तो मैं सच में ऑनलाइन भी सर्च किया, नाम आ ही नहीं रहा था कंपनी का जो आपने बताया था, और ना उस लोकेशन पे भी कोई कंपनी का कोई बोर्ड वोर्ड है। नहीं, वो अभी स्टार्टअप है ना, देखो अभी वो पूरा सेट। तो आप तो कह रहे हो मैं काफ़ी टाइम से काम करती हूँ। हाँ, काफी टाइम से काम करती हूँ, लेकिन वो कंपनी ना पूरा डिजिटली रन कर रही है तो मैम आजकल। फिर मुझे एयरपोर्ट पे मतलब मेरी सैलरी फिर वहाँ पे क्या मिलेगी, अगर 40,000 रुपये दे के अभी मैं जॉब के लिए, मतलब क्या क्या मुझे 10 की सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी, और आधार कार्ड, पैन कार्ड तो आपको दे दिया, आधार कार्ड भी सेंड कर देता हूँ। तो मैम एक चीज़ और पूछ ली, मतलब सैलरी क्या मिलेगी मुझे? देखो, अगर आप इनिशियल में स्टार्ट करते हो तो आपकी सैलरी 30 to 35K रहेगी। जी, जी। उसके बाद इंक्रीमेंट होता है 6 महीने बाद, जी। तो आपकी सैलरी 40 to 45K हो जाएगी, और फिर 1 साल बाद 50K हो जाएगी। अच्छा, ऐसा सीन रहेगा। तो मतलब आप खुद देखो ना, आपको इतनी अच्छी जॉब ऑफर मिल रही है, आपको थोड़ी स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट तो लगेगी, और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा अमाउंट बोल रही हूँ, मैंने तो सिर्फ 40,000 बोले, बाकी एजेंसीज जो बड़ी बड़ी वो होती है ना, वो 1-1 लाख भी लेती है लोगों से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, ये क्योंकि नहीं है तो इसलिए इनका ज़्यादा वो नहीं है टायर अप, लेकिन है जिनसे हम उन्हीं से करवाते हैं, रेप्यूटेड है, ऐसा नहीं है आपके पैसे नहीं जाएंगे, और अगर लगता नहीं है वहाँ पे तो हम आपको एमएनसी में शिफ्ट कर देंगे।
अच्छा MNC कंपनी में। हाँ MNC में कर देंगे अगर एयरपोर्ट में नहीं रखता तो। मैम थोड़ा सा ना डर सा लग रहा है अंदर से, अरे क्योंकि सर, 40,000 रुपये में सर कैसे। क्यों घबरा रहे हो? देखो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, बताओ एयर होस्टेस वहाँ पे कहते हैं एयरपोर्ट में इतनी सारी वो आती है, हीरोइंस आती हैं, अच्छा। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती है, आप खुद देखो ना आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हाँ एयरपोर्ट पे तो है, ये बात तो है। हाँ। वहाँ ड्रेस व्रेस सब कुछ मिलेगा पहनने सब को। कुछ मिलेगा, बस आप पैसे दे दो, मैं फिर आपका करवा देती हूँ ना आगे फिर। पैसे। अरे घबराओ मत, देखो मैं कह रही हूँ ना, आप ट्रस्ट करके देखो। कहते हैं ना डर के आके जीत होती है, तो देखो आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतने पैसे कमाओगे आप। ठीक है मैम, बस आपके कहने पे ना मैं दे रहा हूँ बस पैसे। नंबर एक बार डाल दीजिए आप इस पे, जिस पे फ़ोन पे करना है। ये ओके मैम, 30,000 रुपये अभी कर देता हूँ। 30,000 रुपये ले लीजिए, क्योंकि 40,000 है नहीं अभी मेरे पास। अरे तो एक साथ ही कर लेते ना, मतलब वो ज़्यादा बेटर रहता। मैम अभी क्या है ना कि मैं भी गांव से आया हूँ, तो यहाँ पे पैसे वैसे की ज़रूरत पड़ रहा है, तो मुझे नहीं पता था कि 40,000 रुपये लग जाएंगे। नहीं आपको पहले बताया तो था शायद मैंने। पहले बताया था, लेकिन आपने बोला था कि कुछ मतलब कम हो जाएगा जब आप मुझसे मिलोगे, तो कुछ बात करेंगे, फिर उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत कम करेंगे, तो थोड़ा आप बहुत कम। पहले बताओ, आपने 50,000 बोला था मैंने, तो मैंने आपको कम करके 40 तो कर ही दिए ना। मैम अभी मुझे कमाने में ही फिर 2-3 महीने लग जाएंगे। अरे तो ये भी तो देखो, आप इतनी जल्दी कमा भी लोगे। अगर आपको 35,000 भी मिल रही है स्टार्टिंग में, तो 2-3 महीने में तो आराम से आपके 50,000 कुछ भी नहीं है, फटाफट खत्म हो जाएंगे, निपट जाएंगे। आपका तो इतना अच्छा रिटर्न अच्छा है। 35 कर देता हूँ, 5,000 रुपये का डिस्काउंट दे दो आप। कुछ नहीं, बस मेरा होगा कि कुछ खा पी लूँगा। अच्छा ठीक है, आप 35 ही कर दो, फिर बाकी 5,000 आप कंपनी में आके कर देंगे फिर बाद में। ठीक है, बस मतलब जॉब लगने के अरे बाद। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, मैं कह तो रही हूँ लग जाएगी। जॉब आप लगने के श्योर- बाद पक्का दे दूंगा। आप ठीक, श्योर रहो, आपकी जॉब ठीक पक्का हो है, जाएगी, आप ठीक। चिंता क्यों कर रहे हो। ये चेक करो जी। ठीक है। अच्छा हो गए, ठीक है। आप मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेजे ना, मैं फिर अपनी कंपनी में दिखा दूंगी और आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, ठीक। मैं ना आपको भेजता हूँ। ठीक है मैम, पैसे तो आपको भेज दिया। ठीक है, बस थोड़ी सी गारंटी एक दे दीजिए अरे मुझे। आप टेंशन मत लो, हो जाएगा आपका काम। बाकी आपको कांटेक्ट कर लेगी एजेंसी, मैंने नंबर आपको दे दिया है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मेरा मैम एक बार अपना आधार कार्ड तो दिखा दीजिए, मतलब क्योंकि आप हमसे पैसे लियो, आप मुझसे मिलने आई हो, तो कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए मेरे तो पास। आपके पास नंबर है तो। उस नंबर से क्या ही होगा मैम, एक बार आधार कार्ड तो दिखा दीजिए। अरे अपना आप क्या कैसी नाम है बात कर रहे हैं, आपके पास नंबर है एजेंसी मैम? का अपना contact- आधार कार्ड दिखा दीजिए। मैं भी तो अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। 40,000 रुपया दे, 30-35,000 रुपया दे दिया। खराब करे, मैंने आपको बोल दिया ना, आप चिंता क्यों ले मैडम रहे। दिमाग कहाँ खराब कर रहा हूँ? 35,000 रुपया आपको दिया अरे हूँ। तो मैं- थोड़ा अंदर से मतलब अंदर से कुछ कैसा फील हो रहा है कि मतलब कंफर्टेबल नहीं लग रहा है कि हाँ मतलब सच में जॉब लग जाएगी। अरे लग जाएगी, मैंने बोल दिया ना आपको, आप ट्रस्ट करो, थोड़ा प्रोसेस को ट्रस्ट करो, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, अब मैंने आपका सारा वो भेज दिया है, शेयर कर देती हूँ मैं कंपनी को, बाकी सारा काम हो जाएगा। और अब मैं चलती हूँ, ठीक है। मैम आप समझ नहीं रहे हो, अरे मैं मुझे सब थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो रहा है और कुछ नहीं है। अरे ट्रस्ट ठीक है। इशू मत रखो, हो जाएगा। मैम आधार कार्ड तो दिखा दो, अपना आधार कार्ड कैसी दिखा बात दो। कर रहे हो? फोन में दिखा दो, फोन में तो नहीं होता ही है। भैया, मेरे पास नहीं है सर, आधार कार्ड नहीं है। आप क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, आपका काम हो जाएगा। मैंने बोल दिया आपको, सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, शेयर कर दूंगी, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो। मैम आप जा रहे हो फिर? हाँ मेरे एक बार बस आधार कार्ड तो दिखा अरे दो अपना। हाथ क्यों पकड़ रहे हो भैया, मतलब- मैंने आपको बोल तो दिया मैम ना। हाथ नहीं पकड़ रहा हूँ, अरे मेरे तो- मैं फोन में बस फोन देखने को बोल अरे रहा तो था। आपका काम हो जाएगा, मैंने आपको बोल तो दिया, आपको सब कुछ शेयर क्या कर रही तू? पापा क्या कर रही है तू? आप हाँ? ये तमीज नहीं है बिल्कुल, तू ये सब करने के लिए आई है? पापा हैं? यहाँ कैसे। यहाँ कैसे? मेरे को बंधक बना रखा है इन्होंने। तेरे को क्या बोला था देख मैंने? लिया? हाँ? तेरे को क्या बोला था मैंने? सुन ले, ये सब ये करा रही तू। अपनी बेइज्जती अपनी करा आंखों से, मेरी। अब अपनी आंखों से देखा तूने? क्या सोच के भेजा था तुझे? इज्जत है मेरी वहां पे, और क्या कर रही तू यहाँ पे? सबके पैसे वापस कर। क्या और हुआ? कितने का कांड करा बताएगी तू? देख ले, सुन ले क्या कर रहे हैं। प्रद्युमन मिश्रा नाम है भाई, ठीक है? प्रद्युमन मिश्रा नाम है इस बंदे का। देख और ले, अब भी नहीं मुंह से ये जबान गांव निकल का रही तेरी। प्रधान है, और इसकी बेटी ये
जो कि यहाँ पे नौकरी के नाम पे फ्रॉड कर रही है काफी दिनों से। तो मैडम आपकी ना असलियत पकड़ी गई है, तो जो सच हो ना मुझे आप बता दो, क्यों कर रहे हो ये सब चीजें, वरना आज पापा को तुम्हारे होगी जेल और तुम्हें भी जेल होगा। अब ना तुम्हारा चोरी पकड़ा गया है तो सच बता दो क्या सच है। ओ हेलो मिस्टर, तुम्हारा ना कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और जो पैसे तुमने भेजे हैं ना, इसमें बहुत लोगों के पैसे आते हैं, ये नंबर भी रजिस्टर्ड नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और जो तुम फ्रॉड कह रहे हो ना, बहुत बड़े लेवल पे होता है। पापा क्यों डर रहे हो इससे? डर रहे? मैं जो देख रहा हूँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये चीज। नहीं नहीं, एक बात बताओ, ये देख रहे हो क्या बातें बोल रही है ये, किसी के जज्बात से खेल रही है। नौकरी के नाम पे पैसे हैं, क्या मतलब कर रही नौकरी तू? बेटा क्या कर रही मुझे बोल रही है 40,000 रुपया दे दो, एयरपोर्ट पे तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगी। अरे तो ठीक है। आपको क्या, मैं मेरे पापा मेरा मैटर है ना, आपने मेरे पापा पे हाथ कैसे उठाया? पहली बात तो ये। मैडम एक बात बताऊं, अभी बिहार से तो कितने 15 लड़के आ रखे थे जो कि नौकरी के नाम पे आपने उनके साथ फ्रॉड किया है या नहीं किया? आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ जी प्रूफ है, ये देखिए, एक ही अकाउंट में सब लड़कों ने 8-8 हजार रुपया डाला, ये देखिए क्या कर रही एक ही है? सच अकाउंट में। बोल दे। एक ही अकाउंट में, ये देख ले, ये करा रही तेरी बेटी भर भर के तू वहाँ पे हाथ कैसे लगा रहा है पापा को? मैडम मैं कह रहा हूँ ना तमीज में रह लो, मैं कह रहा हूँ तमीज में रह लो। ये देखो प्रधान जी, मिश्रा जी, ये देखिए ये क्या है? बता, बोलेगी कुछ? अरे तो आप हाथ कैसे लगा रहे हो? अगर मैंने फ्रॉड किया अभी तो आपको क्या लेना देना? मैडम ये फ्रॉडगिरी करना बंद कर दो, ठीक है। और जितने लोगों के साथ फ्रॉड किया ना, चुपचाप उनके पैसे वापस कर दो, वरना आपके पिताजी को मैं लेके जाऊंगा जेल में और आप पीछे पीछे खुद भागती हुई आएंगे। कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ भाई, तुम्हें अगर थप्पड़ मारा था तो मैं गलत मारा था तुम्हें थप्पड़। अरे बेटा मैं क्या करूं मैं तो। आपके पास नहीं बेटी यहाँ से पैसे, इतने मोटे मोटे पैसे भेज रही है, कभी तुमने पूछा क्या काम करती है तू वहाँ पे? तो बोलती थी मुझे इंसेंटिव मिल रहा है, काम बहुत अच्छा, तरक्की हो गई। अच्छा, ये इंसेंटिव मिल रहा है? आपको क्या लेना देना? मैडम मुझे ना फालतू की बात नहीं चाहिए, जितने लोगों के साथ फ्रॉड किया उनके पैसे वापस कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। देखो हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो नहीं करूंगी। पहले और तो वैसे भी फ्रॉड बहुत बड़े लेवल पे होता है। अच्छा जी। इसका आपको कोई प्रूफ होगा नहीं और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैडम ठीक है? जिनके अकाउंट में अभी पैसा गया है वो अकाउंट किसके नाम से है? वो अकाउंट रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसमें बहुत लोगों के पैसे आते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका, आप पकड़ ही नहीं पाओगे। ये तो इतना बड़ा चोरी कर रही है, खुद देखो अपनी आंखों से। मैं तो खुद किसी अकाउंट किसी और के नाम पे, पैसा किसी और के नाम पे जा रहा है। मैं तो किसी लायक। मैडम देखो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, गरीब आदमी को सताना बंद करो। किसी को सता के अब उनके पैसे खाओगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे देखिए हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज करके पैसे वापस कर दीजिए सबके, वरना कहीं मुंह दिखाने के आप लायक नहीं रह जाएंगे अगर मेरा दिमाग घुमा तो। तेरा दिमाग घूमेगा तो कुछ भी होगा, और अगर मेरा घुमा ना तो तू इस दुनिया में नहीं दिखेगा। समझ में आ रही है? अच्छा, मतलब खुला धमकी दे रहे हो? हाँ। अच्छा जी। और जो तूने पापा के ऊपर हाथ उठाया ना, सॉरी बोल। ले बोलू, हाथ कैसे उठा रहा है? वो देख सामने लगा रखा कैमरा, उसमें ना सारी चीजें रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या बोल रहा है? खुला धमकी दे रही है कि यूं गायब कर दूंगी। हैं तेरे बाप को क्या करवा? थाने चल तू। अरे नहीं बेटा, थाने चल तू, थाने चल। तेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं इतने देर से बोले जा रहा हूँ कि पैसे वापस कर दे, पैसे वापस क्यों नहीं कर रही है तू? नहीं बेटा नहीं। अरे तू मेरे 35,000 रुपए वापस कर। हाँ क्या अब क्या पैरों में पड़ रहा है? अरे नहीं बेटा देखो अरे मिश्रा जी खड़े हो जाओ, गांव के आप प्रधान हो। नहीं गांव के आप प्रधान हो, अपने बेटी को क्या शिक्षा दिया आपने कि गांव में आके एक गरीब आदमी, एक बात बताऊं, जिससे सोचो तुम 7-7 8-8 हजार रुपए ले लेती हो, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। उनको नौकरी भी नहीं मिलती है, वो अपने माँ से अपने बाप से गांव से क्या बोल के आते हैं कि पापा 5,000 रुपया देना है, 10,000 रुपया देंगे जॉब लग जाएगा। और यहाँ क्या हो रहा है? तो आप अपने पैसे ले लो ना, अपने 35,000 लो और हम लोगों को जाने दो। जिन लोगों के साथ फ्रॉड किया है ना तुमने, सबका पैसा वापस करना पड़ेगा, वरना ये जो वीडियो है ना ये लेके बैठूंगा थाने में, और जो तुम्हारे साथ होगा ना तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे पीछे कौन कौन है ये बता दो। ये देखो जी, इतनी महंगी घड़ी, इतने महंगे कपड़े, किसी इंसान को रुला के अगर ये सब आप कर रहे हो ना, देख रहे हो अपने ऊपर, देखो कितना पैसा खर्चा किया है, किसी और का पैसा है। अरे तेरे को पता नहीं था बेटी क्या कर रही है? बाप को सब पता होता है। नहीं पता, मैं क्या करूं इस चीज का? सुन तो रहा हूं। सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे।
हर महीने तुझे कितने रुपए भेजती थी ये बता, हर महीने कितने कितने रुपए तेरी बेटी भेजती थी? 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए महीना। 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीना? हाँ। कितना कमा लेते हो मैम आप इस काम में? देखिए सच सच पूछ रहा हूँ, सच सच जवाब दीजिए। पहले तो हमारा पैन कार्ड दीजिए और पहले तो हमारा पैसा रिटर्न कीजिए। मैं आपके पैसे रिटर्न कर देती हूँ, आप ये वीडियो काट दो और हमें जाने दो, भले आप 50,000 ले लेना। सही सही कह रहे हो। तो प्यार से समझ जाओगे या थाने में बैठा के वहाँ समझाऊँ, ये बताओ। अरे तो आप अपने पैसे ले लो और बात खत्म करो ना। मैं अपने पैसे के लिए आया ही नहीं हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ और लोगों के पैसे चाहिए। और ये काम जितना जल्दी छोड़ दोगे ना उतना आज से तुम्हारे लिए भला ही होगा, वरना आज के बाद से ना जो तुम कर रही हो ना कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगी। अरे कम से कम एक बात बताओ, ईमानदारी के 20,000 30,000 रुपये कमाती, अपने बाप को भेजती, आज कम से कम थप्पड़ तो नहीं खाता है? कितने लोगों के साथ तुमने फ्रॉड किया है? 30-40 लड़कों के साथ फ्रॉड किया। अगर 30-40 लड़कों को छोड़ दूं ना, तुम्हारे बाप का अभी क्या कर देंगे यहाँ पे तुम सोच भी नहीं सकते। अरे नहीं बेटा, कितने ये गुस्से में है वो। पूरी मेरे तो गांव की आप इज्जत चली पैसे लेके बात को खत्म कर दो। मैं क्या, मुझे पैसे नहीं चाहिए भाई, समझदार हो आप, समझाओ इसको। अरे एक बेटा केस बता ना, तू मत दे, मैं दे रहा हूं, मेरी केस तो डाल गांव दिया की ना, इज्जत है। अगर एक एक केस डाला 30 बंदों ने, 30 केस लगेंगे बता, इसके चोरी ऊपर। का केस लगेगा, एक प्रधान से 420 का जिंदगी केस बीत गई लगेगा मेरी इस चीज में। और 420 का केस लगते ही सबके पैसे भी वापस करने पड़ेंगे, कोर्ट कचहरी के धक्के भी लगेंगे और ऊपर से जो आपकी इज्जत है और ये जो पहनावा है जेल में सब खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, एक लड़की हो, एक बाप की इज्जत हो, ठीक है। इतने दिनों से उड़ना था उड़ लिया, लेकिन जितने पैसे अभी ली हो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, 30 बंदे हैं जो कि मेरे लिस्ट में, मेरे जानकारी में है, उनके पैसे रिटर्न कर दो आप। अगर नहीं करती हो तो मैं कंप्लेन करूँगा और ये लाइव वीडियो चल रहा है और उसके बाद आप सोच लो क्या होगा। हाँ तो जो 30 लोगों का है वो कंपनी से मैं बोल देती हूँ, वो आपको सामने बोलिए यहाँ पे कि मैं वादा करती हूँ कि 30 लोगों के पैसे जितने जितने मैंने ली है सबके पैसे वापस करूँगी। अगर वापस नहीं करती हूँ तो मेरे खिलाफ कंप्लेन कर देना, ठीक है? बोलो। जो 30 लोगों की बात कर रहे हैं उनकी मुझे लिस्ट शेयर कर देना, और अगर मेरे उस कंपनी से ये सब हुआ है तो मैं उनके पैसे वापस कर दूँगी। आप ही के कंपनी से हुआ और करने वाले ही आप हो। नहीं, मैं प्रूफ है हमारे पास, टेंशन ना लीजिए, प्रूफ दिखाएंगे आपको। उस्ताद जी भाऊजी, मैं हाथ तक का जोड़ के टाइम माफी दे रहा हूँ, शाम तक का टाइम दे रहा हूँ। तुम जाओ यहाँ से, सबके पैसे रिटर्न करो और तुम्हारे बाप हमारे पास रहेंगे अब। अरे तो इनको तो छोड़ दो। ये हमारे पास रहेंगे जब तक सबके पैसे नहीं मिल जाते। बैग उठा लो जी अपना, बैग उठा लो। ठीक है, मैं पैसे रिटर्न कर दूंगी, मेरे पापा को छोड़ देना। फिर जब तक पैसे सबके कंफर्मेशन नहीं आ जाएगा कि हाँ भाई सबके पैसे मिल गए, तब आपके पिताजी आपके घर पहुँच जाएंगे, ठीक है? चाहिए देख ले बेटा, अब पापा चिंता मत करो। चल चल देख ले, ये दिन देखने के लिए मेरे को पापा को पैदा ढंग किया से था ले तेरे जाओ को। ना। क्या ढंग से ले जाऊं है? अरे तू जा जल्दी, अब क्या कहूँ मैं।